नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आपका स्वागत करती हूँ मारुति की कहानियाँ पॉडकास्ट में, जहाँ हम सुन रहे हैं वाचस शालिनी महेचा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म। और आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे एक ऐसे महायोद्धा की जो अपनी अमरता के घमंड में ब्रह्मांड को भय और विनाश के अधीन कर देता है। स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलेंगे काल के परे, शक्ति के उस पथ पर जहां अनंत असीम शक्ति, तपस्या और अहंकार का टकराव होता है। आज की कहानी है छत्रपति कालकेय की। काल साम्राज्य का वह शासक जो न केवल अद्वितीय योद्धा था, बल्कि एक ऐसा ज्ञानी भी जिसने ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ विद्याओं को, अस्त्र शस्त्रों को और अंतरिक्ष की गुप्त विद्याओं को साध लिया था। लेकिन क्या हुआ जब उसकी अमरता ने उसे अंधकार और अहंकार के दलदल में धकेल दिया। तो आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमय कथा। कालकेय एक ऐसा नाम जिसे सुनकर न केवल पृथ्वी बल्कि दूर दूर के ग्रहों के राजाओं में भी भय उत्पन्न हो जाता था। लेकिन कालकेय का ये सफर आसान नहीं था। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उसने अनंत शक्ति को प्रसन्न किया था और ऐसे ऐसे वरदान पाए थे जो किसी भी साधारण प्राणी के लिए अकल्पनीय थे। उसने अपनी मृत्यु को लगभग असंभव बना दिया था और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का सिलसिला। वरदानों और असीमित शक्तियों के नशे में कालकेय ने एक के बाद एक ग्रहों पर विजय प्राप्त की। लेकिन ये विजय केवल सैनिकों या युद्ध से नहीं थी। उसने उन ग्रहों की प्राण शक्ति को चूस कर उन्हें निर्जन बना दिया। वो अपने चिर यौवन और अतुल बल को बनाए रखने के लिए दूसरों के जीवन को ग्रास बनाता रहा। लेकिन कालकेय का अहंकार और विजय का यह सिलसिला अनंत तारा पर आकर रुक गया। महीपति वीरपद्म, ब्रह्मांड का एक और योद्धा, कालकेय के अहंकार को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया। वीरपद्म ने भी अनंत शक्ति से कई वरदान प्राप्त किए थे, इसलिए इन दोनों के बीच में जो भी भीषण युद्ध हुए वो लगभग अनिर्णायक ही रहे। कालकेय को हराना आसान नहीं था, लेकिन एक दिन एक ऐसा अप्रत्याशित योद्धा युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ जिसने कालकेय को भी हिला दिया। नाम था राजकुमार विराज। विराज ने महामोहनास्त्र का उपयोग किया। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि कालकेय को उसकी अजयता से हटा दिया। महामोहनास्त्र के प्रभाव से न केवल कालकेय बल्कि उसकी पूरी सेना शक्तिहीन हो गई। वो और उसके योद्धा और उसकी सेना हजारों वर्षों तक गहरी नींद सोते रहे। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ हजारों वर्षों के बाद उसके कुछ वफादार योद्धाओं ने, उसके कुछ बचे खुचे मित्रों ने अनंत शक्ति की तपस्या करके उसे उठाया तो ब्रह्मांड ने फिर से एक हलचल महसूस की। कालकेय की नींद खुलते ही उसका पहला सवाल था, वो लड़का विराज कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? ये सवाल न केवल उसके अहंकार का प्रमाण था, बल्कि उसके भीतर उठ रही बेचैनी का भी था। उसके योद्धा केवल उसे इतना ही बता पाए कि विराज भी एक अनंत काल की नींद में जा चुका था, लेकिन उसने न जाने किस तरह से पृथ्वी नामक ग्रह पर एक नया जन्म लिया। कालकेय ने अपने अगले कदम की योजना बनाने से पहले पंचशूल को सक्रिय करने का निश्चय किया। पंचशूल का आधा भाग केशिनी के केशों में था, इसलिए पंच महाभूतों की आदि शक्तियां अभी भी उसके पास थी। कालकेय ने वशीकरण यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की शक्तियों ने पांचों महाभूतों को बंदी बनाना चाहा। मंत्रों की शक्तियों के प्रभाव से पांचों महाभूत धारित्री, नीरा, वारुणी, व्योम और आग्नेय फिर से एक बार बंदी बन गए। लेकिन इस बार उन्हें परमानेंट बंदी बनाने के लिए कालकेय को एक नरबली की जरूरत थी। उसने अपने सैनिकों को एक निर्दोष युवक की तलाश में भेजा। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कालकेय के सैनिकों को कोई निर्दोष युवक तो नहीं मिला, लेकिन एक विचित्र प्राणी जरूर मिला और उसे लेकर वो कालकेय के पास लौट आए। और वो विचित्र प्राणी था देव हयग्रीव के वंशज। ये प्राणी आधा मनुष्य और आधा घोड़ा था। उनकी उपस्थिति ने सभी को भयभीत कर दिया। हयग्रीव के वंशज पवित्र और अजय थे, लेकिन कालकेय अपने अहंकार में इसे अनदेखा कर रहा था। धारित्री ने बहुत बार कालकेय को चेतावनी दी, लेकिन कालकेय ने इसे भी अनसुना कर दिया। उसने अपने सैनिकों को हयग्रीव के वंशज की बलि देने को कहा।
जैसे ही कालके के सैनिक हयग्रीव को बलिवेदी की तरफ ले जाने लगे, उसी समय हयग्रीव ने अपने पंख फैलाए और वो हवा में उड़ने लगा। जाते जाते हयग्रीव के वंशज ने कालके को श्राप दिया। कालके, तुम्हारे कुकर्मों का दंड तुम्हें अब शीघ्र ही मिलेगा। अब जल्दी ही कोई आएगा और तुम्हें ये बताएगा कि तुम इस ब्रह्मांड के लायक नहीं हो। तुम्हारी ये शक्तियाँ भी मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुमने जो कुकर्म किए हैं उसके लिए अनंत शक्ति तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। कहते हुए हयग्रीव के वंशज वहाँ से गायब हो गए। पर इस कहानी का अंत अभी हुआ नहीं है, ये केवल एक शुरुआत है। क्या कालके अपने अहंकार के कारण विनाश के रास्ते पर बढ़ गया था? क्या हयग्रीव के वंशज की उपस्थिति उसके अंत का संकेत थी, या कालके फिर से अपने वरदानों का उपयोग करके ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए मारुति की कहानियां, जहां हर कहानी आपको ले जाती है कल्पना के उस संसार में जहां कुछ भी संभव है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में। तब तक मैं आपकी कथा मित्र मारुति विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।